अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। हमने लेक्चर नंबर 10 क्या नाम है रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जिसमें हमने लिमिटेशंस पढ़नी है बोर्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, अब क्या हुआ था कि भाई बोर का मॉडल भी नहीं चल पाया, क्या हो गया था ऐसा इसमें, तो आइए इसको समझते हैं। तो उससे पहले जो पॉजिटिव नंबर लाइन है थोड़ा मुश्किल है तो मैं समझा दूँ। या स्टेशनरी स्टेट से वर्ड सिर्फ उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगी जिनका एंगुलर मोमेंटम, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाएगा। ठीक है, स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है स्टेबल स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्बिट क्या है, स्टेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है, जहाँ पे स्टेशनरी स्टेट होगी, यानी कि स्टेबल स्टेट होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करनी। बात समझ में आ गई? तो बस क्या नाम है, स्टेशनरी स्टेट सिर्फ उन ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगी। इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में घूम सकता है जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम से बस ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन जो गोल घूम रहे हैं ना उसकी क्वांटिटी हम बोल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे बराबर हो जाए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH डिवाइडेड, इंटीग्रल मल्टीपल किसका है, h/2 ठीक है ना। MVR इज इक्वल टू NH2 यानी कि जो MVR है ना वो किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, तो MVR क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो किसके बराबर है, NH/2, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज़ 9.1 10⁻³ kg। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ इसकी लिमिटेशंस पे। तो भाई देखो, लिमिटेशन क्या थी, बोर मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। इन्होंने ना जीमन इफेक्ट नहीं बताया था कि जब क्या नाम है स्पेक्ट्रल लाइंस पे मैग्नेटिक फील्ड, स्पेक्ट्रल लाइंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो स्प्लिट हो जाएंगी, तो इसने जीमन इफेक्ट नहीं बताया था। ठीक है, और इन्होंने स्टार्क इफेक्ट भी नहीं बताया था कि जब आप स्पेक्ट्रल लाइंस को, या सॉरी, जब आप स्पेक्ट्रा को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो ना ही तो इसने जीमन इफेक्ट बताया था, ना ही तो इसने स्टार्क इफेक्ट बताया, दोनों बताने में फेल हो गया था। इट डेविएट द हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब आप सेकेंड ईयर की बायोलॉजी पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लेकिन बेटा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी फिक्स पोजीशन है, या एक इलेक्ट्रॉन का कौन सा फिक्स एंगुलर मोमेंटम, यानी इलेक्ट्रॉन की ना ही तो हमें फिक्स पोजीशन पता है, ना ही तो हमें इलेक्ट्रॉन का फिक्स एंगुलर मोमेंटम पता है। ठीक है, तो यहाँ से ना थोड़ी सी डेविएशन आई थी, यानी कि थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं हो रहा था दोनों के दरमियान में, बहस हो रही थी दोनों के दरमियान में। तो यानी कि डेविएट कर रहे क्या है, हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम लार्जर एटम्स, यानी कि लार्जर एटम से जो स्पेक्ट्रा मिला ना इसने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। इट एक्सप्लेन द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, इसने सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बताती है, यानी कि एटम विद 1 इलेक्ट्रॉन। अब सारे एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी ही का, और भी मतलब पॉली इलेक्ट्रॉन वाले एटम नहीं बताए इन्होंने ना, तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं बताई इन्होंने, सिर्फ मोनो पे ही बताया, तो इसीलिए क्या नाम है ये इनका फेल हो गया। तो उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज आएंगी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। 1900 में क्या नाम है हमारे पास मैक्स प्लैंक आते हैं, जो क्या नाम है क्वांटम थ्योरी देते हैं। क्या देते हैं, क्वांटम थ्योरी देते हैं ये। ठीक है, मैक्स प्लैंक 1900 में देते हैं, जिसमें वो नेचर ऑफ रेडिएशंस बताते हैं, एनर्जी इन अ फोटोन वेव, यानी वो फोटोन के बारे में बताते हैं कि लाइट की एक पार्टिकल नेचर, लाइट बिहेव करता है एक पार्टिकल की तरह, उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। और उन्होंने क्या नाम है एक मैक्स प्लैंक इक्वेशन भी दी, मैक्स प्लैंक ने इक्वेशन भी दी जिसको हम प्लैंक्स इक्वेशन बोलते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है ना, यही क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे E क्या है एनर्जी, H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, यानी कि प्लैंक ने क्या बोला था कि लाइट जो है ना वो एक्ट करती है एक पार्टिकल की तरह, और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। फिर ना दिस क्वांटम थ्योरी एक्सेप्टेड बाय, इस क्वांटम थ्योरी को किसने एक्सेप्ट किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में। ठीक है, एंड प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और फिर उन्होंने क्या नाम है रिलेशन बताया किसके दरमियान में, मास और एनर्जी के दरमियान में, टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या नाम है एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, मास और एनर्जी के दरमियान में रिलेशन बताया बाय वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एज E इक्वल्स टू mc²। उन्होंने बताया कि एनर्जी मास में चेंज हो सकती है, क्या हो सकती है, एनर्जी मास में चेंज हो सकती है, उन्होंने ये बताया था। E क्या है एनर्जी, M क्या है मास, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट। इन 1913 में क्या होता है भाई, नील बोर क्या करते हैं, कंटिन्यू करता है अपनी क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोर प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1913 में तो आपको पता है बोर ने क्या किया, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा है सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन एटम का। तो 1900 में क्या हुआ था, 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, और अपनी इक्वेशन भी इक्वल्स टू एच न्यू। 1905 में उन्होंने क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और एनर्जी मास रिलेशन बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए। 1913 में नील बोर ने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा किसका, हाइड्रोजन एटम का। अब ये जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना वो
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे।